नमस्कार बच्चों। आज हम विलोम शब्द के तीसरे व्याख्यान में मिल रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे शेष बचे हुए प्रकारों से बनने वाले विलोम शब्दों के बारे में। अब तक हमने स्वतंत्र शब्द से बनने वाले विलोम शब्दों के बारे में चर्चा की और 9 उपसर्गों के माध्यम से बनने वाले विलोम शब्दों के बारे में चर्चा की। अब आज जो हमारे सामने है वो है उपसर्ग परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द। उपसर्ग परिवर्तन, उपसर्ग पढ़ाते समय बताया कि किसी मूल पद या शब्द के आगे लगने वाले जो उपसर्ग है वो उपसर्ग लगने के बाद में उसका भाव और अर्थ बदल जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ विलोम शब्द बनने के बाद उपसर्ग ही बदल जाएगा और शब्द का अर्थ विपरीत हो जाएगा। जैसे उदाहरण दूं मैं, अंतरंग। अंतरंग में रंग शब्द है और अंत उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका विलोम शब्द होगा बहिरंग। बहिरंग यानी यहां पर उपसर्ग ही बदल गया, रंग अपने स्थान पर रहा और अंत के स्थान पर बहील हो गया। अकाल, सुकाल। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अनुकूल, प्रतिकूल। तो हमें यहां पर शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग को पहचानना आना चाहिए, तब ही हम विलोम शब्द में क्या उपयुक्त, विलोम शब्द में क्या उपयुक्त उपसर्ग आएगा वो हम पकड़ पाएंगे। तो अनुकूल में हमें कूल शब्द मूल नजर आ रहा है और अनु उपसर्ग नजर आ रहा है, तो हमें जब विलोम शब्द बनाना है या 4 दिए गए विकल्प में से हमें चुनना है तो हमें प्रतिकूल को चुनना होगा। तो हमें ये जानकारी होनी जरूरी है कि कौन सा शब्द किस पद्धति से बना हुआ है, तभी हम उसका उसी पद्धति से विलोम शब्द ही बना पाएंगे या सही चयन कर पाएंगे। जैसे अनुराग, अनुराग का विराग, राग शब्द है अनु, उसमें उपसर्ग है तो हमने वी उपसर्ग जोड़ के विलोम शब्द बना दिया विराग। अनुलोम, प्रतिलोम, ये शब्द सुने होंगे आप लोगों ने। ये आजकल प्राणायाम में करने वाले लोग इन शब्दों को खूब लेते हैं। क्रिया है अनुलोम प्रतिलोम की। तो अनुलोम, लोम मूल शब्द है। अनुलोम अनु उपसर्ग से बना है तो प्रतिलोम। अनु मैंने पहले भी अनुकूल में बनाया था, वो अनु से बना था तो हमने वहां भी प्रति लिया था, प्रतिकूल। तो ये हमें उपसर्ग पहचानना आना चाहिए। अपमान, सम्मान। यहां पर मूल शब्द क्या है? मान। मान शब्द मूल है, अप उपसर्ग से अपमान बना तो सम उपसर्ग से सम्मान बना। अवनति, नति, अव बुरी, उन यानी उठती हुई तो उन्नति। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। आकर्षक या आकर्षण, विकर्षण। आस्था, अनास्था, ये ऐसे बना है। ये
उत, उदयाचल, अस्ताचल, उपस्थित, अनुपस्थित, उपकार, अपकार, कुमार्ग, सुमार्ग, उपयोग, अनुपयोग, कुरूप, सुरूप, दुराचार, सदाचार, दुर उपसर्ग है, आचार, तो वहां पर हमने विलोम बनाते समय सद उपसर्ग और आचार, सदाचार, दुर्गम, सुगम, निरक्षर, साक्षर। तो हमें दिए हुए प्रश्न में से उपसर्ग और मूल शब्द पहचानना आना चाहिए। अगर हमने उनको पहचान लिया तो विलोम शब्द भी हम बना लेंगे या दिए हुए विकल्पों से हम उनको चुन लेंगे। तो ये तो एक तरह से उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है वो चल रहे हैं। अगला शब्द है निर्जीव। तो क्या होगा? सजीव। कई लड़कों का नाम संजीव होता है, आप संजीव ना लिख दें, सजीव। पराधीन, अधीन शब्द मूल है, पर उपसर्ग लगा हुआ है तो स्वाधीन। ये देशों के लिए काम में आता, पराधीन देश, पराधीन राष्ट्र और स्वाधीन राष्ट्र। महात्मा, महान, महा आत्मा, दुरात्मा। सज्जन, दुर्जन, सतजन, दुर्जन, उपसर्ग है दोनों जगह। सपूत, कपूत, सरस, नीरस, सुपथ, कुपथ, सुकर, दुष्कर, सुलभ, दुर्लभ, स्वदेशी, विदेशी। तो ये स्वावलंबी, परावलंबी, स्वतंत्र, परतंत्र। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमें मूल शब्द में क्या जोड़ना है कि हम विलोम बनाने, ये हमें पता होना चाहिए। और मूल शब्द में हमें सही उपयुक्त अगर उपसर्ग लगा देंगे तो विलोम बन जाएगा। लेकिन हमें उपसर्गों की जानकारी होनी चाहिए, उनके अर्थों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सही उत्तर को पहचान पाएंगे, सही उत्तर लिख पाएंगे। चौथा जो प्रकार है वो है साथ साथ प्रयुक्त होने वाले विलोम शब्द। साथ साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे माता पिता लिखा जाता है, बीच में एक चिन्ह, हल्की सी लाइन होती है जिसको अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो वो होता है, जिससे साथ साथ में भी है, लेकिन ये विलोम नहीं है, दोनों साथ साथ में बोल रहा हूं। जैसे कौन से शब्द होते हैं जो साथ साथ बोले जाते हैं? अनुराग विराग, माता पिता, आदान प्रदान, इति आदि, कुपात्र सुपात्र, देवरानी जिठानी, साथ साथ आते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि दोनों विलोम वाले हैं भाई, एक दूसरे के विलोम है। धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य। तो ये सारे जो शब्द हैं ये साथ साथ प्रयोग में होते हैं। शुभ अशुभ, यश अपयश, सोना चांदी, हर्ष विषाद, दिन रात, राजा रानी, माता पिता,
दादा दादी, नाना नानी, ये साथ साथ काम में आते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। बस हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे तो बस ये जानकारी हुई तो हम पकड़ लेंगे और हमारा उत्तर दे देंगे। अब देखते हैं आगे, लिंग परिवर्तन से बनने वाले शब्द। लिंग परिवर्तन से बनने वाले शब्द भी विलोम शब्द बनते हैं। जैसे अग्रज, अग्रज का मैंने एक विलोम बताया था अनुज, अनुज का बोला अग्रज बताया था। तो अग्रज का अगर लिंग परिवर्तन से बनाएंगे तो अग्रज का अग्रजा, कपोत का कपोती, सेठ सेठानी, देवर मतलब वो सेठ का सेठानी भी हो सकता है विलोम, वो पर वो लिंग परिवर्तन से हम इसको नहीं लेंगे। पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, हाथी का हथिनी या हथनी। तो ये सारे 3 4 5 रूप प्रकार हमने विलोम शब्द बनाने के इन तीनों व्याख्यान में डिस्कस किए। तो हमें सही विलोम शब्द बनाने में ये 5 रूप सहयोग करेंगे। इनको हमें याद रखना है। नियम कोई विशेष नहीं है। उपसर्ग पूरा बदल जाता है तो विलोम बन जाता है, और कई सारे उपसर्ग है वो लगते हैं तो विलोम बन जाता है, और स्वतंत्र शब्द से विलोम बनते हैं तो वो वहाँ शब्द ही अलग होता है। जैसे माता और पिता, इससे पिछले वाले में देखा है कि साथ साथ आते हैं, तो माता पिता भी साथ साथ लिखा जाएगा, दादा दादी भी साथ साथ लिखा जाएगा, जो विलोम है एक दूसरे के लिखा जाता है, तो वहाँ हमें उनको पकड़ना आना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आज हमारा ये विलोम शब्द वाला जो अध्याय है ये पूरा हुआ, और इससे संबंधित अगर कोई समस्या होगी तो और देख लेंगे आगे कि किसी व्याख्यान में और पढ़ लेंगे अपन। मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विलोम शब्द में और कोई दिक्कत आप लोगों को आनी नहीं चाहिए। मैंने लगभग प्रचलित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अधिकतर शब्दों का आप लोगों के सामने विलोम क्या होता है वो मैंने बताने का प्रयास किया। और ये जो विलोम शब्द है, इन विलोम शब्दों में से 1 या 2 शब्द आपसे ज़रूर परीक्षा में पूछते हैं, इसलिए पूछना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक शब्द की ओर इशारा किया था बीच में, निर्विरोध। निर्विरोध जो निर उपसर्ग से बना है वो विरोध का विलोम है, लेकिन मैंने उसी शब्द के साथ आप लोगों को ये भी बताया था कि वो जरूरी नहीं है कि आपसे परीक्षक विरोध का ही विलोम पूछे, वो निर्विरोध का भी विलोम पूछ सकते हैं आपसे। निर्विरोध शब्द आपके प्रश्न में दे सकते हैं और उसका विलोम पूछ सकते हैं, तब आप थोड़ा संशय में पड़ सकते हो, क्योंकि निर्विरोध के साथ साथ आप लोगों ने विरोध शब्द विलोम होगा ऐसी कल्पना नहीं की होगी। तो ऐसे शब्दों को हमें पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि निर्विरोध के साथ साथ हम चुनाव से जुड़ी हुई शब्दावली में निर्विरोध हम सुनते हैं, जहाँ चुनाव होता है, चयन होता है, जहाँ तो वहाँ पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि जब निर्विरोध जहाँ नहीं है तो या तो चुनाव होगा या चयन होगा। तो नहीं, हमें मूल शब्द पता होना चाहिए, तो हम उपसर्ग को अलग करेंगे तो उसका शब्द हमें प्राप्त हो जाएगा और हम एक उपयुक्त उत्तर दे देंगे और हमारे परीक्षा में अंक भी अच्छे आएंगे। तो मैंने इस कोशिश की है कि आप लोगों के साथ मैं पूरा का पूरा ये विलोम शब्द सही तरीके से समझाऊं, और आज का ये व्याख्यान और विलोम शब्द का ये अध्याय आज पूरा होता है। कल हम मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ।
तब तक आप सब लोगों को नमस्कार।